जो आपका नाम पुकार रही है, पर वहां कोई नहीं है। आप चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि क्या सच में किसी ने बुलाया। इग्नोर करना मुश्किल था। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह एक हेलुसिनेशन है, जब आपका दिमाग एक सेंसरी एक्सपीरियंस बनाता है जो असल में हो नहीं रहा होता है। इमेजिन करो, आप अकेले पढ़ रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ पन्नों की आवाज और टेबल लैंप की हल्की रोशनी। और अचानक आपको एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो आपका नाम पुकार रही है, पर वहां कोई नहीं है। आप चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि क्या सच में किसी ने बुलाया। आप हर जगह चेक करते हैं, कमरे के कोने, दरवाजे के पीछे, यहां तक कि खिड़की के पास भी, बट कुछ नहीं मिलता। वो आवाज एकदम असली लग रही थी। इग्नोर करना मुश्किल था। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग उलझन में पड़ जाता है। यह एक हेलुसिनेशन है, जब आपका दिमाग एक सेंसरी एक्सपीरियंस बनाता है जो असल में हो नहीं रहा होता है। ये अनुभव कभी कभी इतने रियल लगते हैं कि खुद पर शक होने लगता है। हेलुसिनेशन सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, ये मेडिकल सिम्टम्स हैं। ये दिखाते हैं कि दिमाग की प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। कई बार ये स्ट्रेस, थकान या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। जो लोग इन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए हेलुसिनेशंस पूरी तरह से असली लगते हैं, न कि सिर्फ कल्पना या ध्यान खींचने के लिए। ये अनुभव डरावने और अकेलेपन का एहसास भी करा सकते हैं। यह समझना असली सपोर्ट और हमदर्दी देने का पहला स्टेप है, ताकि हम किसी को जज करने की बजाय उसकी मदद कर सकें। हेलुसिनेशंस इमेजिनेशन जैसी नहीं होती। जब आप कुछ इमेजिन करते हैं तो आपको पता होता है कि यह आपके दिमाग में है और आप इसे कंट्रोल करते हैं। हेलुसिनेशंस हालांकि अनैच्छिक होती हैं और ऐसा लगता है जैसे वे बाहर की दुनिया से आ रही हैं। दिमाग के सेंसरी एरियाज ऐसे एक्टिवेट होते हैं जैसे एक्सपीरियंस असली हो, न कि सिर्फ इमेजिन किया गया हो। किसी को यह कहना कि यह सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, उनके बहुत असली एक्सपीरियंस को खारिज कर देता है। दर्द और कंफ्यूजन असली होते हैं, जो दिमाग की एक्टिविटी में रूटेड होते हैं, न कि ड्रामा या चॉइस में। इस फर्क को पहचानना सही मदद देने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग लगातार सेंसरी डेटा, यादों और कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करके हमारी रियलिटी बनाता है। सेंसरी कॉर्टेक्स रॉ डेटा रिसीव करता है, नजरें, आवाजें, स्पर्श। मेमोरी सेंटर जैसे हिप्पोकैम्पस नए इनपुट को पुराने अनुभवों से मैच करके मीनिंग ऐड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रंटल लोब्स एक रियलिटी फिल्टर की तरह काम करते हैं, इमेजिनेशन को असली घटनाओं से अलग करते हैं। अगर आपने अपने ऑफिस में एक पेंगुइन देखा तो यह फिल्टर इसे इम्पॉसिबल के तौर पर फ्लैग कर देगा। यह सिस्टम हमें ग्राउंडेड रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी परसेप्शंस रियलिटी से मैच करें। जब यह फेल हो जाता है तो असली और कल्पित के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। हेलुसिनेशंस तब होती है जब दिमाग का रियलिटी चेकिंग सिस्टम खराब हो जाता है। केमिकल इंबैलेंस, खासकर डोपामाइन और सेरोटोनिन में, दिमाग को अंदरूनी सिग्नल्स को असली समझने पर मजबूर कर सकता है। तनाव और नींद की कमी दिमाग की रियलिटी को फिल्टर करने की क्षमता को कमजोर करते हैं, जिससे हेलुसिनेशंस की संभावना बढ़ जाती है। सेंसरी कॉर्टेक्स बिना किसी रियल वर्ल्ड ट्रिगर के फायर कर सकता है, जिससे विविड झूठे अनुभव पैदा होते हैं। यह एक बायोलॉजिकल गड़बड़ी है, कोई सुपरनैचुरल घटना या पर्सनल फेलियर नहीं। इसे समझने से स्टिग्मा हटता है और सहानुभूति बढ़ती है। रोहन को ले लो, एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नींद की कमी में था। उसे विस्परें सुनाई देने लगी जो उसकी आलोचना कर रही थीं, ऐसी आवाजें जो असली और डरावनी लगती थीं। उसके परिवार ने इसे स्ट्रेस कहकर खारिज कर दिया। यह नहीं समझा कि वह एक असली मेडिकल सिम्टम से जूझ रहा था। रोहन को अकेलापन महसूस हुआ। वह अपनी रियलिटी और दूसरों की रियलिटी के बीच के गैप को भर नहीं पा रहा था। हेलुसिनेशंस अक्सर धीरे धीरे शुरू होती हैं, स्ट्रेस या थकावट से ट्रिगर होती है और जल्दी ही ओवरवेलमिंग हो सकती है। दूसरों से समझ की कमी से अकेलापन और शर्म और बढ़ जाती है।
रोहन का संघर्ष कोई चॉइस नहीं था, यह उसके दिमाग पर दबाव था। किसी को हेलुसिनेशन से स्नैप आउट करने के लिए कहना ऐसा है जैसे उनसे यह कहना कि अपने कान में बज रहे फायर अलार्म को इग्नोर करो। जब दिमाग में कुछ गड़बड़ होती है तो आवाजें, दृश्य या अनुभव इतने असली लग सकते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, यह एक जबरदस्त सेंसरी अनुभव है। दिमाग अपनी इंद्रियों पर भरोसा करता है। जब रियलिटी फिल्टर ऑफलाइन होता है तो हेलुसिनेशंस पूरी तरह से कन्विंसिंग लगते हैं। व्यक्ति को लगता है कि वही सच है, भले ही बाकी सब लोग कुछ और कहें। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को खुद पर भी शक होने लगता है। तार्किक तर्क शायद ही कभी काम करते हैं क्योंकि दिमाग विविड सेंसरी सबूत दे रहा होता है। जब दिमाग खुद ही आपको कुछ दिखा या सुना रहा हो तो दूसरों की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति जिद्दी नहीं हो रहा होता, वह उस चीज का बचाव कर रहा होता है जो उसे अनडिनायबल रियलिटी लगती है। उसके लिए यह बहस नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को समझाने की कोशिश होती है। यह विल पावर के बारे में नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। दिमाग के कुछ हिस्से सही से काम नहीं कर रहे होते जिससे परसेप्शन बदल जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया, गंभीर डिप्रेशन या यहां तक कि नींद की कमी जैसी स्थितियां दिमाग के रियलिटी फिल्टर को बाधित कर सकती हैं। ये सब न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो किसी के भी साथ हो सकते हैं। असली रिकवरी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, न कि सिर्फ दिलासा की। सही इलाज, सपोर्ट और समझ से ही व्यक्ति दोबारा अपनी रियलिटी को पहचान सकता है। अच्छी खबर यह है कि हेलुसिनेशंस इलाज योग्य मेडिकल सिम्पटम्स हैं। ये कोई जिंदगी भर की सजा या स्थायी कलंक नहीं है। सही इलाज और सपोर्ट से लोग अपनी जिंदगी में फिर से संतुलन और उम्मीद पा सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है प्रोफेशनल हेल्प लेना, ताकि अंतर्निहित कारणों का पता चल सके, चाहे वो स्ट्रेस, नींद की कमी, दवाओं का साइड इफेक्ट या कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थिति हो। दवाएं दिमाग की केमिस्ट्री को फिर से संतुलित कर सकती हैं, झूठे सिग्नल्स को शांत कर सकती हैं और रियलिटी चेक को बहाल कर सकती हैं। सही दवा चुनना और डॉक्टर की सलाह मानना बहुत जरूरी है। थेरेपी जैसे साइकोसिस के लिए सीबीटी लोगों को डिस्ट्रेस मैनेज करने, डर और भ्रम को समझने और कंट्रोल फिर से हासिल करने में मदद करती है। थेरेपी से कोपिंग स्किल्स भी बेहतर होते हैं। प्यारे लोगों का सपोर्ट, हमदर्दी के साथ जवाब देना, डर या जजमेंट के साथ नहीं, बहुत फर्क डालता है। परिवार और दोस्तों की समझदारी रिकवरी को तेज कर सकती है। हेल्यूसिनेशंस दरअसल सिग्नल्स हैं कि दिमाग को मदद की जरूरत है, न कि कमजोरी या शर्म के संकेत। स्टिग्मा को तोड़ना और अवेयरनेस बढ़ाना भी हीलिंग का हिस्सा है। जल्दी इलाज से स्थिति बिगड़ने से रोका जा सकता है, रिकवरी आसान हो सकती है और नॉर्मल जिंदगी बहाल की जा सकती है। समय पर मदद लेना बहुत मायने रखता है। सही देखभाल, दवाओं, थेरेपी और सपोर्ट के साथ लोग ठीक हो सकते हैं, शोर को शांत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फिर से थ्राइव कर सकते हैं।